अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रिंट एनीथिंग एनी स्ट्रिंग्स, ये भी हमने की थी। ये एक फंक्शन हमने जो है ना प्रैक्टिकली कर दिया था। उसका मैं जो ये नोट्स है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ पे जाके वो डाउनलोड कर सकते हैं और रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमने कंकेटिनेशन देख लिया था। कंकेटिनेशन इज़ यूज्ड फॉर जॉइनिंग टू स्ट्रिंग्स। इसमें हम स्ट्रिंग ने जो है ना वो गैदर की थी। इस तरह फर्स्ट नेम लास्ट नेम इसको कंकेटिनेट किया था, तो इस तरह जो है ना सर्वर पे आउटपुट दे रहा था। ठीक है, दोनों को कंकेटिनेट करके। इसके बाद हमने सिंपल एडिशन फॉर टू नंबर्स, मतलब अब टू नंबर्स है कि हमने एडिशन ऑफ टू नंबर्स किया था, वो भी हमने आउटपुट दिखाया था और प्रैक्टिकली कराया था। इसके बाद हम आ रहे हैं थर्ड पे, जो है एडिशन ऑफ टू नंबर्स एंड विच वैल्यूज आर टेकन फ्रॉम द यूजर्स इन अ रन टाइम प्रोग्राम इज़ गिवन फॉर। ठीक है, तो वो जो है ना अब का जो हमारा टॉपिक है वो इस बारे में कि कैसे हम यूज़र से इनपुट लेंगे वैल्यू और कैसे हम उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने रन करना है एसक्यूएल को, ओरेकल को, और यहाँ पे आप लोगों ने अपना यूज़र नेम डालना है और इसका पासवर्ड डालना है आप लोगों ने। जैसे कि मैंने बताया था, आप लोगों ने सबसे पहले सेट सर्वर आउटपुट ऑन करना है इसको। ठीक है, ये वाला आप लोगों ने लगाना है। इसके बाद आप लोगों ने सिंपली डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम ओरेकल में प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं, उससे सबसे पहले जो है ना आप लोगों ने डिक्लेयर लिखना है। उसको ओरेकल को ये पता चलता है कि ये इसने यहाँ से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट की है। तो ठीक है, यहाँ पे अब हम जैसे कि हमारा टॉपिक हमारा है आज का एडिशन ऑफ टू नंबर्स एंड विच वैल्यूज आर टेकन फ्रॉम द यूज़र। ठीक है, तो हम जो वैल्यू है वो यूज़र से लेंगे। ठीक है, रन टाइम पे तो उसका प्रोग्राम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं। वेरिएबल्स डिफाइन करने के लिए आप लोगों ने सिंपली वेरिएबल का नाम लिखना है और उसका जो है ना डेटा टाइप देना है। तो वो है, मैं नंबर दे देता हूँ कि यूज़र एक नंबर इनपुट करेगा। फिर वो इसको सिंपली हम इक्वल जो है ना असाइनमेंट ऑपरेटर डालेंगे और यहाँ पे हम एक वैल्यू असाइन करेंगे, पर वो यूज़र से लेंगे। तो यूज़र से वैल्यू लेने के लिए आप लोगों ने सिंपली एंड का सिंबल लगाना है और उसके बाद वो वाला वेरिएबल डालना है जो आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। ठीक है, एंड का मतलब अभी यूज़र से इनपुट लेंगे हम। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए जिस तरह हम C में हम सी एन कर लेते हैं, तो वो यूज़र से इनपुट लेता है रन टाइम पे। और हम PL/SQL में हम इस तरह लेंगे। ठीक है, एक नंबर जो है ना एक इंटीजर डिफाइन करेंगे और उसका डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, उसका डेटा टाइप देंगे, उसका जो है ना वैल्यू डिफाइन करेंगे, कितने वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने पहले भी बताया था कि इस तरह लगाते हैं। कॉलन लगाएंगे, फिर इक्वल का सिंबल लगाएंगे, फिर ये जो है ना ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है PL/SQL में। उसके बाद आप लोगों ने सिंपली एंड का जो है ना सिंबल लगाना है, एंड, और फिर उसके वेरिएबल का नाम लिखना है। ठीक है, इसका मतलब है कि एंड ये सिंबल इसलिए यूज़ होता है SQL में कि ये एक यूज़र से इनपुट लेता है रन टाइम पे। ठीक है, तो हम ये वाला लिख देते हैं। इसके बाद हम दूसरा नंबर ले देते हैं यूज़र से रन टाइम पे। तो उसका हम सबसे पहले जो है ना उसका नाम लिखेंगे वेरिएबल का, फिर उसको जो है ना डेटा टाइप लिखेंगे और फिर उसका वैल्यूज़ डिफाइन करेंगे कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे और फिर इसको भी एंड लगाएंगे। एंड का मतलब जैसे कि मैंने अभी बताया है कि ये जो है ना रन टाइम पे वैल्यू लेता है। ठीक है, तो इसको लगाएंगे और फिर इसके बाद सी को डिफाइन करेंगे। सी का मतलब अभी हम थर्ड वाला जो है ना वेरिएबल लेते हैं, उसमें जो है ना इसका रिज़ल्ट शो कराएंगे। ठीक है, इसके बाद इसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे और असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को याद रहे कि ये हमने ए और प्लस बी को जो है ना इन दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पे हम सी में स्टोर करेंगे किसकी वैल्यू, A+B की। ठीक है, A+B लिखना है आप लोगों ने। तो इसके बाद मैंने जैसे कि बताया था आप लोगों को कि बिगिन स्टार्ट होगा, यहाँ बिगिन में आप लोगों ने मेन कोड लिखना है। तो उसके लिए हम प्रिंट आउट कर रहे हैं DB और _output _line। इसका मतलब है कि हमें प्रिंट आउट दे दो। तो इसमें हम सबसे पहले एक स्ट्रिंग जो है ना वो प्रिंट करते हैं, उसको फिर कंकेटिनेट करते हैं रिज़ल्ट के साथ। उसका रिज़ल्ट क्या है हमारे पास, पहले ये वेरिएबल ए को लेगा यूज़र से, फिर बी को लेगा, वो बी में स्टोर करेगा, और फिर इन दोनों का जो एडिशन है वो सी में स्टोर करेगा। और यहाँ हम कंकेटिनेट करते हैं किस चीज़ को, सी को, ताकि हमें वो रिज़ल्ट शो करे। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग लिख देते हैं कि द एडिशन
द एडिशन ऑफ these two numbers इक्वल स्पेस देंगे। तो इसके बाद ये जो कंकेटिनेशन का आप जो है ना आप लोगों ने लॉजिकल आर ऑपरेटर जो है वो, या सिंपली पाइप डबल पाइप लगा सकते हैं या कह भी सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने सबसे पहले ये अगर हम इसको रन करेंगे तो ये सबसे पहले हमें आउटपुट देगा क्या चीज़, ये स्ट्रिंग हो, ये जो सिंगल कामे में लिखेंगे आप तो ये स्ट्रिंग होगा। इसको इसलिए मैंने सिंगल कामे में बंद नहीं किया क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं है, ये इंटीजर है, इसलिए हम इसको सिंगल कामे में नहीं बंद कर सकते, ठीक है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले इसको सिंगल कोट्स में बंद किया ताकि ये द एडिशन ऑफ दिस टू नंबर्स इक्वल टू ये सबसे पहले प्रिंट हो जाए। उसके बाद ये कंकेटिनेट करे, जैसे कि अब हमने पढ़ा है कि दो स्ट्रिंग को आपस में मिलाते हैं। इसको सबसे पहले कंकेटिनेट करेगा, फिर ये सबसे पहले ये प्रिंट आउट करेगा, फिर ये सी में जो वैल्यू पड़े हैं वो इक्वल के बाद हमें लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। इंटर कर देते हैं। इसके बाद हमने सिंपली डिफाइन करने के ये जो है ना प्रोग्राम एंड हो गया है और इसको फिर हम रन करेंगे, ठीक है। रन कर दिया। अब यहाँ हम लिखते हैं कि ये अभी आपसे पूछे कि इंटर वैल्यू फॉर ए का वैल्यू आप क्या देना चाह रहे हैं, तो मैं 12 दे देता हूँ। तो फिर आपको ये दिखाई दे रहा है कि ओल्ड जो टू इसमें ए नंबर में जो ए का वेरिएबल है उसमें एक नंबर स्टोर था पहले एड जो है ना ए, उसके बाद आपने अपडेट के इसको न्यू वैल्यू दी हैं, वो क्या है 12, अभी मैंने पुट किए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कह रहे हैं कि इंटर वैल्यू फॉर बी, तो बी के लिए आप क्या वैल्यू देना चाह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 3, ठीक है। तो फिर आपको ये देता है कि ओल्ड जो 3 का वैल्यू है इसमें पहले बी पड़ा था, जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा है बी, तो बी के बाद इसको ये वेरीफाई कर देते हैं आपको कि आपने वेरिएबल जो है ना वो किस तरह पहले थे अब किस तरह हो गए हैं। ओल्ड ये जो बी वाला नंबर है ये आप लोगों के पास एंड बी था, फिर न्यू आपने जो अपडेट किए हैं तो आपने बी की जगह आप लोगों ने 3 इनपुट किया हुआ है। तो उसके बाद आप लोगों के पास एक रिजल्ट आ रहा है द एडिशन ऑफ दिस टू नंबर इज इक्वल टू 15, ठीक है ना। ये मैंने स्ट्रिंग दिया था द एडिशन ऑफ दिस टू नंबर इक्वल टू, इसको के बाद हमने रिजल्ट को कंकेटिनेट किया था, कंकेटिनेट में आपस में मिलाएं इसको, ठीक है। तो इक्वल टू हमें सी का रिजल्ट दे रहे हैं। इसी में क्या पड़ा है ए प्लस बी, ए हमने क्या दिया 12, फिर 12 के बाद आप लोगों ने क्या दिया था या हम लोगों ने दिया था 3, तो ये 12 और 3 को जमा किया तो फिर इक्वल 15 वो यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये जो इंटर वैल्यू फॉर ए हमने 12 क्लिक किया है, ठीक है, इंटर किया और उस पर इंटर दबाया, तो ये जो हमारे पास ये शो कर रहा है ये शो नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इंटर वैल्यू फॉर ए 12 ये लिखेंगे और फिर जब एंटर करेंगे तो सीधा ये वाला वैल्यू आ जाए। ये बीच में जो है ना ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है बाकी बंदों को ना कभी कभी होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा कैसे हम यूज़र से इनपुट लेते हैं और कैसे हम इसको ऐड करते हैं। सिंपल एडिशन हैं, पहले हमने सिंपल एडिशन पढ़ा था और इसमें अभी हम पढ़े हैं कि कैसे हम एक यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। यूज़र से इनपुट लेने के लिए आप लोगों ने PL SQL में आप लोगों ने एंड का ऑपरेटर यूज़ करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा कि किस तरह जो है ना एक यूज़र से इनपुट लेते हैं और किस तरह हम एक जो है ना उसको ऐड कर सकते हैं टू नंबर्स को। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आ चुकी होगी, आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।